राइट। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह कीवा काइपो इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही खास है आप सबके लिए, और देखते हैं कि आज का ये जो सेशन है ये हमारे लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है नेवर गिव अप। जी हाँ दोस्तों, नेवर गिव अप। हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कभी भी चीजें छोड़नी नहीं है, कभी भी अपने आप को टूटने नहीं देना है। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। कभी भी अपनी जो मेहनत कर रहे हैं, कभी भी जो प्रयास कर रहे हैं, कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार बहुत हो चुका है, बस अब और नहीं होता है, बस अब और नहीं। माय डियर फ्रेंड, हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि एक बार और, एक बार और, एक बार और। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से करेंगे, अपने आप को और अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे, तो दुनिया आपके कदमों में है, दुनिया आपके कदमों में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नेवर गिव अप। राइट। तो दोस्तों जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, जब भी हम देखते हैं कोई काम शुरू करते हैं, राइट, तो क्या होता है कि कुछ काम को हम थोड़ी देर बाद, ज्यादातर जो लोग हैं उस काम को थोड़ी देर बाद, कोई काम शुरू कर रहे हैं, कोई टास्क शुरू कर रहे हैं, कुछ भी जो शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद वो लोग क्विट कर देते हैं, वो लोग उसको छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कई बार बिजनेस शुरू करते हैं, राइट, थोड़ी देर बाद वो उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? राइट, कि अगर हमने कोई काम शुरू किया है, कोई प्रोग्राम अगर हमने शुरू किया है, कोई ट्रेनिंग हमने शुरू किया है, कोई टास्क हमने लिया है, कोई टारगेट हमने लिया है, थोड़ी देर बाद ज्यादातर जो लोग हैं वो उससे क्विट कर जाते हैं, इस चीज से क्विट कर जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, वो थक जाते हैं उस चीज से। ऐसा क्यों होता है? रीजन फॉर गिव अप। ऐसा क्यों होता है कि लोग क्यों छोड़ देते हैं, लोग क्यों पीछे हट जाते हैं, क्यों अपने पांव पीछे खींच लेते हैं? माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली होता क्या है कि जिस एनर्जी के साथ, जिस पैशन के साथ, जिस एंथुजियाज्म के साथ हमने उस काम की शुरुआत की थी, जो एनर्जी, जो माइंडसेट हमारा उस काम को शुरू करने के समय में था, वो सेम माइंडसेट हमारा नहीं रह पाता है, वो सेम माइंडसेट हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, हम फेल हो जाते हैं उसको कंटिन्यू रखने में, इसलिए हम लोग उस काम को छोड़ देते हैं। आप चेक कीजिएगा, आप चेक कीजिएगा, जब आपने कोई दुकान वगैरह शुरू करनी होगी, जब कोई काम शुरू करना होगा जिसको आपने छोड़ा होगा, तो जब आपने उस काम की शुरुआत की होगी तो आपके अंदर क्या प्लानिंग चल रही होगी, है ना? कोई भी आदमी काम की शुरुआत इसलिए नहीं करता है कि वो उसको छोड़ने के लिए कर रहा है, नहीं, वो उस काम की शुरुआत, उस काम को बहुत, उस काम से पैसा कमाने से, उस काम से अपने लिए बहुत कुछ बनाने से, वो अपने सपनों को उनके साथ में जोड़ लेता है। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो पर्सन, उसके अंदर वो एनर्जी नहीं बचती है, वो उस काम को कंटिन्यू रखने में, एक समय तो वो डिसीजन ले लेता है कि यार ये काम मैं आज के बाद इस काम को मैं नहीं करूंगा, आज के बाद मैं इस काम को यहां पे छोड़ दूंगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? राइट। अब ये क्यों हो रहा है? ज्यादातर लोग 3 महीने, 6 महीने, एक साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर क्विट कर जाते हैं। आप कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी टास्क, कोई भी जो टारगेट है, कोई भी जो गोल है, कोई भी जो आपका सपना है, वो क्या होता है कि वो 2 साल के, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर अंदर वो जो काम होता है वो बंद हो जाता है। वो काम करने में उस पर्सन को उतना मजा नहीं आ रहा होता है, यानी कि वो अब उस काम से ऊब चुका है, वो थक चुका है, वो बैठ चुका है। अब उसके मन में वो सभी इच्छाएं नहीं है कि वो पर्सन उस काम को वहां पे करना चाहे। राइट, ऐसा होता है यहाँ पे। हम, ऐसा होता क्यों है बेसिकली? क्योंकि कुछ समय के दौरान जब हमने काम शुरू किया, हमें क्या आता है, हमें प्रॉब्लम आती है, हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। देखिए, काम शुरू करेंगे ना, कोई भी काम करेंगे,
प्रॉब्लम आएंगी। हमें प्रॉब्लम आती है, हम क्विट कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, हम लोग क्विट कर देते हैं उस चीज को। ऐसा होता कि नहीं होता है? हमें क्वेरीज आती हैं, लोग हमसे पूछताछ करते हैं, लोग हमसे बातें करते हैं, लोग हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, और हमारे अंदर वो चीज नहीं होती है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? हम लोग क्विट कर देते हैं, हम लोग उस काम को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस हमारे ऐसे हो जाते हैं कि नेगेटिविटी की तरफ आते हैं कि यार ये काम तो मैंने इसलिए शुरू किया था, अब इस काम में वो मजा नहीं आ रहा है, ये लीडर मेरे को लेके आया था, ये ऐसे करके मैंने तो यहाँ पे होम शॉप भी शुरू किया था, मैंने तो स्टॉक पॉइंट ओपन किया था, मेरा बिक नहीं रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा है। यानी कि एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है कि हमें अपने लिए गए डिसीजन के ऊपर हमें शक होना शुरू हो जाता है, और हम लोग क्या करते हैं? क्विट कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, क्या इस दिन के लिए आपने उस काम को शुरू किया था? चेक कीजिए, जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग को या आपने किसी भी काम को आपने ज्वाइन किया था, क्या वो इस दिन के लिए ज्वाइन किया था? क्विट करने के लिए नहीं। हमने अगर कोई भी काम शुरू किया, कोई दुकान शुरू की है, कुछ भी काम शुरू किया है, तो वो हमने किस लिए शुरू किया था? हमने अपने सपने उसके साथ में जोड़ लिए थे। हमने ये बोला था कि यार हमारे तो सपने इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो माय डियर फ्रेंड हमने उस काम को शुरू किया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं माय डियर फ्रेंड, ये चीजें तो आएंगी। एक चीज दिल में, दिमाग में, अपने जहन में बिठा के रखिए कि ये जो चीजें हैं ये आपकी जिंदगी में आएंगी। अगर ये चीजें नहीं आ रही हैं तो एक प्रॉब्लम है, तो यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो नेगेटिव फीलिंग्स आपको आएंगी, इमोशंस आपके अप्स एंड डाउन होंगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम आएंगी, आपको क्वेरी आएंगी, आपको पूछताछ होगा, सब कुछ होगा। माय डियर फ्रेंड, आपको यहां पे रिजेक्शंस मिलेंगे, हमें रिजेक्शंस मिलेंगे, लेकिन स्टार्ट अगेन, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट अगेन, पुश योरसेल्फ, अपने आप को पुश कीजिए। देखिए प्रॉब्लम आएंगी, सभी चीजें आएंगी आपके पास, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। कोई भी काम, कोई भी काम, कोई भी काम ले लीजिए, उसमें आपको प्रॉब्लम आना लाजमी है, प्रॉब्लम आपको आएंगी ही आएंगे। तो क्या हुआ? स्टार्ट अगेन। हर दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि आज से ये जो काम है ना वो शुरू कर रहे हैं, आज मेरे काम का पहला दिन है। क्या हर दिन की शुरुआत ऐसे नहीं हो सकती है? हम यहाँ पे दुकान पे जाके बैठ जाते हैं, जो दुकान 10-15 साल 20 सालों से चल रही है, वहां पे जाके वहां पे टांगे फैला के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि दुकान तो इतने दिनों से चल रही है, जो ग्राहक पहले आ रहे थे वो ठीक है, वो आज भी आ जाएंगे, कल भी आ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आज ये सोचिए आपकी दुकान का पहला दिन है, इसमें सोचने में कोई बुराई है क्या? कोई बुराई है क्या इसमें सोचने में? आज मेरा यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरा कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में पहला दिन है। तो माय डियर फ्रेंड, जब पहला दिन होता है, पहला दिन जब स्कूल में होता है, पहला दिन जब कॉलेज में होता है, तो कैसा होता है? बड़ा मजेदार होता है कि यार आज तो कुछ नई नई चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा स्कूल में क्या होगा, क्या चीजें होंगी, क्या हम ये चीजें सोच नहीं सकते हैं? अपने आप को हम लोग इतना ठोस बना के बैठ चुके हैं कि हम इन चीजों तक पहुंचना भी नहीं चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं है। अरे लोग हंसना नहीं चाहते हैं, लोगों को हंसना आता है, लोग हंसना आता है लोगों को, लेकिन लोग हंसना चाहते नहीं। आज की डेट में इतना ज्यादा अपनी लाइफ को सीरियस बना के बैठे हुए हैं कि लोग हंसना ही नहीं चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, चेंज कीजिए अपने आप को, अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए। ये एटीट्यूड हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमारे खुद के एटीट्यूड, हमारा खुद का जो बिहेवियर है वो हमारे लिए मुसीबत बन रहा है। हम खुद के लिए यहाँ पे एक मुसीबत बनते चले जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, चेंज कीजिए, चेंज कीजिए। बहुत कुछ चेंज हो सकता है, आपकी वजह से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, आपके बिहेवियर की वजह से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। स्टार्ट कीजिए। आज एक नया दिन है, आज मेरा पहला दिन है। हर दिन पहला दिन क्यों नहीं हो सकता है? हर दिन न्यू ईयर क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता न्यू ईयर? अरे एक माइंड गेम ही तो है, एक माइंड गेम ही तो है, और क्या इस चीज में? हर दिन एक नया दिन हो सकता है माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहेंगे तो। पुश योरसेल्फ, स्टार्ट अगेन, पुश योरसेल्फ, अपने आप को पुश कीजिए। डोंट गिव अप माय डियर फ्रेंड, गिव अप मत कीजिए। काम को छोड़िए मत, काम को इस तरीके से मत लीजिए, इतना इसको आसानी से मत लीजिए। जितना काम आप पहले दिन, जो एंथुजियाज्म, जो एनर्जी पहले दिन आपके अंदर होता है, वो आज क्यों नहीं हो सकता है?
वो हर दिन क्यों नहीं हो सकता है? हर दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत ऐसी क्यों नहीं हो सकती है कि यार आज मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, पहला दिन है, आज तो मेरे को सीखना है। क्या हर दिन हम सीख नहीं सकते हैं? क्या हर दिन हम सीख नहीं सकते हैं? दुनिया में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है कि जो ये कहे कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूं, मेरे को आज सीखना नहीं है। नो माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर्स को देखिए, वो अपने काम को सारी जिंदगी प्रैक्टिस बोलते हैं। सारी जिंदगी, एक डॉक्टर जिसको 50-60 साल हो चुके हैं, वो सारी जिंदगी अपने काम को प्रैक्टिस बोलता है। कभी किसी डॉक्टर ने अपने आप को परफेक्ट बोला है कि मैं परफेक्ट हूं? नो माय डियर, वो सारी जिंदगी सीखते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं जी, हम तो यहाँ पे बहुत कुछ बन चुके हैं। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, डेली कुछ ना कुछ सीखना होता है। ये जिंदगी यहाँ पे सीखने के लिए है। आदमी डेली सीखता है, और जिसने सीखना बंद कर दिया माय डियर फ्रेंड, उसका जीतना बंद हो गया। ये चीज मान के चलिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। जी हाँ दोस्तों, सीखिए, डेली सीखिए, कुछ ना कुछ जरूर सीखिए। अरे जब आप नया दुकान खोलते हैं तो ये तो है नहीं कि आप वहां पे परफेक्ट हैं, बहुत चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं। कैसे कैसे कस्टमर आते हैं, 1000 तरह के कस्टमर आते हैं, कस्टमर की टाइमिंग अलग अलग होती है, कैसे कैसे कस्टमर हमें मिलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट गिव अप। हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, हमें बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट मिलेंगे जिनसे हम बात करेंगे। अरे कोई गुस्से वाला होगा, कोई हंसने वाला होगा, कोई आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर वाला होगा, कोई बिल्कुल तू तड़ाक से बात करता होगा, कोई किसी तरीके का है, कोई किसी तरीके का है, कोई शिकायत लेके आता है, कोई आपकी वहां पे सराहना करके जाता है। हर तरीके के मिलते हैं, हमें नहीं मिलते हैं, हमें भी बहुत सारे मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि भाई साहब हमें तो अपना काम करना है। हम इतनी जल्दी हार क्यों मान जाते हैं? अगर कोई 2 बंदे आपकी बुराई कर जाए तो हम लोग हार मान जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? वो पर्सन अपने एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा है, उसके साथ वैसी चीजें हो चुकी है बेचारे के साथ, अब उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, कोई भी चीज अगर आ रही है ना, तो उसको आना ही आना है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ये हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर है कि हम उसके साथ कैसे डील करते हैं। प्रॉब्लम तो आएंगी, डील आपने करना है, कोई और तो डील करेगा नहीं, आपके घर वाले भी नहीं करेंगे, करेंगे आप ही, आपको ही करना है। राइट? तो माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट अगेन, दोबारा से शुरुआत कीजिए। पुश योरसेल्फ एंड डोंट गिव अप। गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। राइट? डियर लीडर्स, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, व्हाई यू स्टार्टेड दिस। आपने ये शुरू क्यों किया था? आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, आपने कीवा काइपो इंडस्ट्रीज को चुना, आपने ये क्यों शुरू किया था? आपने ये क्यों शुरू, जिस दिन आपने शुरू किया था उस दिन की जो एनर्जी है, जो आपका माइंडसेट है, वो पहले दिन वाला सोचिए। वो पहले, हम क्या सोचते हैं, जो आज जो चीजें चल रही हैं, हमारे डियर फ्रेंड, ये चीजें तो आएंगी ही आएंगी। अरे जो चीज हमने शुरुआत में सोची थी उस चीज को सोचिए। यहाँ पे ये चीजें तो आएंगी। हमें डाउनलाइन ऐसी मिल गई है, हमें लीडर ऐसा मिल गया है, हम उसके साथ नहीं करेंगे, हम उसके साथ नहीं करेंगे। ये क्या बच्चों वाली बातें हैं? ये बच्चों वाली बातें हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। भाई साहब, आप ही करेंगे, आप ही करेंगे, कोई और करने वाला तो है नहीं। मेरा काम है, मैं ही करूंगा, कोई और करने वाला तो है नहीं। काम आपको ही करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, अपने आप को समझिए। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड योर फेल्यूर। आप अपनी सफलता के लिए, असफलता के लिए, दोनों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आपके डिसीजन ही जिम्मेदार हैं। आपने डिसीजन लिया आने का, राइट? आपने काम नहीं किया, आपसे काम नहीं हुआ, आपका बोनस नहीं आया, उसका जिम्मेदार आप यहां पे आए, आपने काम किया, आपने डिसीजन लिए, आपने प्रॉब्लम को फेस किया, आपने बोनस कमाया, उसके जिम्मेदार कौन? उसके भी आप। तो माय डियर फ्रेंड, डिसीजन हमेशा हमारे होते हैं। राइट? डिसीजन हमेशा हमारे होते हैं। लीडर बोल दे कि जाके कुएं में छलांग लगा दो, लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। डिसीजन किसका है? मेरा है। लीडर ने आपको एक रास्ता दिखाया है, चलना हमें है। तो लीडर साथ में चल रहा है, वो बता रहा है कि इस रास्ते से आ जाओ, भूल भुलैया में नहीं फंसेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये काम जो है वो हमें करना है। पहले दिन का जो माइंडसेट है, पहले दिन की जो एनर्जी है, वो सोच के चलिए। आपके माइंड में जो पहले दिन की एनर्जी थी, उस चीज को सोचिए, उस लम्हे को सोचिए जब आपने पहली बार ज्वाइन किया था, जब पहली बार साइन किया था, जब पहली बार डॉक्यूमेंट आपने पकड़ाए थे। उस दिन को, उस लम्हे को सोचिए कि हमने ये आज के दिन के लिए
हमने ये चीज क्यों चूज की थी और आज मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूं कि ये चीजें हो रही हैं। माय डियर फ्रेंड, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए मैं कहां पे कमी रह रही है, कौन कौन से लूप होल्स हैं, कौन कौन सी कमियां रह रही हैं। अरे कमियों को दूर करते हैं ना, कमियों को दूर करते हैं। जो चीज होती है प्रॉब्लम को फेस करते हैं। भाई साहब दिक्कत कहां पे आ रही है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। मेरी डाउनलाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, डाउनलाइन काम नहीं कर रही है, या मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। अरे कम से कम पूछिए तो सही, अपने आप से पूछिए, क्लियर कट होके पूछिए कि अगर मेरी डाउनलाइन काम नहीं कर रही है, अरे भाई साहब तो चेक कीजिए ना। तो मैंने चेक किसने करना है, चेक तो मैंने करना है ना, या चेक भी डाउनलाइन ही करेगी। नो माय डियर फ्रेंड, वो मैंने चेक करना है। यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, बोनस नहीं आ रहा है, रीजन क्या है। क्या प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही है, क्या प्रॉपर प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, क्या प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं हो रही है, क्या चीज जो है वो नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, रीजन चेक कीजिए। कहां कहां पे लूप होल्स है उनको वहां पे फिक्स कीजिए, जो कमियां हैं उनको वहां पे पूरा कीजिए। माय डियर फ्रेंड, दुनिया आपके कदमों में हो सकती है, दुनिया आपके कदमों में हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यू आर नियर टू विन। आप सफलता के बहुत करीब हैं, बहुत करीब है सफलता के, लेकिन हम लोग क्विट कर जाते हैं। हम लोग क्या कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, लेट्स गो टुगेदर। अरे इकट्ठे मिलके चलते हैं ना। दिक्कत क्या आ रही है, कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, ट्रेनिंग सेशंस आपको मिल रहे हैं, सभी ट्रेनर्स आपके साथ में खड़े हैं, पूरा मैनेजमेंट आपके साथ में खड़ा है। अरे इकट्ठे चलते हैं ना, दिक्कत कहां पे आ रही है। अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग की यही तो खासियत है कि यहाँ पे हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा कारवां चलता है। यहाँ पे पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पे चलती है, सभी चीजें। अरे लोग देखते हैं आपको स्टेज के ऊपर, ये सभी चीजें होती हैं। किसी और काम में ये चीजें नहीं होता, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो चीजें हैं ये पॉसिबल हो पाती है। दुकानदारी में कोई टीम खड़ी कर पाते हैं, नहीं, ज्यादा नहीं। दो चार जो लड़के वगैरह अगर हम रख लेते हैं, ज्यादातर लोग जो 90% लोग जो काम करते हैं, राइट, दो चार लोग, चार पांच लोग जो है वो हम दुकान पे रख लेंगे, इससे ज्यादा टीम नहीं खड़ कर पा रहेंगे। यहाँ पे हजारों की लाखों की टीम खड़ी कीजिए, सभी लोग। अरे लोग आपको कंधे पे बिठा के स्टेज तक लेके जाते हैं, लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं। अरे सब कुछ होता है, ये जो काम है ये कहीं और पे नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो चीजें हैं ये पॉसिबल हो पाती है। राइट, लेट्स गो टुगेदर माय डियर फ्रेंड, नेवर गिव अप। कभी मत छोड़िए, कभी भी इन चीजों से पीछा मत छुड़ाइए। जी हाँ दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये हमेशा चलती रहेंगी, प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा।